बिहार की कुछ बेमिसाल तस्वीर आपके पटना के सड़कों पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बेरोजगार हैं, पटना के बेमिसाल बेरोजगार। तो सर 15 साल बेमिसाल की सरकार में आप लोग सड़क पे क्या है? सरकार को तो सुनना पड़ेगा कि सरकार कहीं द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन है जिसके अनुसार हम लोग ने आज मेरिट में है, तो सरकार तो अपनी ही बातों से पलट गई है। तो हम लोग सरकार को सुनाएंगे, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपने प्रदर्शन को करेंगे। और सरकार ये गलत किया है, ये तो जानना चाहिए ना कि ये जो गरीब बच्चों के साथ वो अन्याय। गरीब बच्चे नहीं पढ़ते जाकर के सरकारी स्कूल में, क्या मंत्री विधायक तो बच्चे पढ़ते नहीं है? तो उनके अगर वहाँ पे शिक्षक ही नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे? ये बिहार का भविष्य क्या होगा? और शिक्षा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि आप बिहार के भविष्य के लिए आप सोचिए, और आप सोचते भी हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है तो वहाँ भी तो आप सोचिए। हर विभाग में सोच रहे हैं, अरे योजनाएं ला रहे हैं, योजना अगर सफल कैसे होगा? जब पढ़े लिखे लोग होंगे तभी ना, बच्चा पढ़ेगा तभी तो बिहार का भविष्य बनेगा। मेरिट और नॉन मेरिट को एक कर देते हैं, और जब नॉन मेरिट और मेरिट को एक कीजिएगा ना तो बिहार गर्त में जाएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जाएगा, बिहार का आने वाला भविष्य गर्त में चला जाएगा। आप तुरंत जो है कि अपने बातों पर फिर से जो तुगलकी फरमान 26 जून का जारी किया उसको रद्द कीजिए और हम लोग को जल्द नियुक्त कीजिए, हम लोग जाके इसमें योगदान दें। मंत्री साहब जो है हम लोग का जो है बहाली करना नहीं चाहते हैं, उनकी मानसिकता यही है। इस वजह से जो है शिक्षा मंत्री हमारे जो है बेकाबू हो गए हैं, उन्हीं के इशारे पर जो है हम लोग की बहाली को अटकाया गया है। तो हम तो सबसे बड़ा दोषी मुख्यमंत्री जी को मानते हैं। बीएड किया, टीईटी किया, डीएलएड किया, यही इसी दिन के लिए? नहीं सर, इस दिन के लिए तो नहीं किया था। बहुत सपना पाल के रखे थे कि बिहार अपना तो रोजगार मिलेगा, प्लस जो है बिहार का विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन हमारी बेशरम सरकार जो है हम लोगों को, मेरिटधारी बेटियों को, जो कहती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जो है ना वो बिल्कुल बेकार करके अर्थहीन कर दी इन सब बातों को। ये सब ज़मीनी बात कुछ नहीं की, सब हवाई बातें करती है। इसी वजह से आज बिहार की योग्य मेरिटधारी बेटियां आज सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठी है। और सर एक बात, आप कहते हैं कि 15 साल बेमिसाल इस सरकार की, ये बिल्कुल गलत बात है। बेमिसाल तो नहीं कहेंगे, बेहाल ही बेहाल है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम लोग चाहते हैं कि आप जो हम लोगों को जुबान दिए थे विज्ञापन के अनुसार हम लोगों की बहाली करें और हम लोगों को इंसाफ दीजिए, ताकि बिहार की बेटियों को और बिहार की बेटियों को और हमारे जो भी मेरिटधारी भाई हैं बहन हैं जो भी हैं उनको इंसाफ मिले और वो उनकी ऊर्जा का सरकार जो है स्कूल में इस्तेमाल करे, ये सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। बाल बच्चे को छोड़कर, घर द्वार छोड़ करके सड़क पे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, सरकार तो यही चाह रही थी और हम लोग के यही देखने पड़ रहा है इस दिन। बदहाल अगर कुछ स्थिति है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एकदम घटिया स्थिति तक पहुंचा दिया है बिहार को। इसी कारण सर नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए ना, हमारा बिहार नीचे से टॉप है। नीचे से टॉप? हाँ बिल्कुल नीचे से टॉप है। कहीं से तो है तो टॉप। हाँ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विज्ञापन का पालन करो, पालन करो, पालन करो। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विज्ञापन का 15 साल बेमिसाल, जहां बिहार सरकार एक तरफ 15 साल बेमिसाल मना रही है, वहीं बिहार की कुछ बेमिसाल तस्वीर आपके पटना के सड़कों पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बेरोजगार हैं, पटना के बेमिसाल बेरोजगार। हम इन्हीं से बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे आखिर सड़कों पे क्यों सर 15 साल बेमिसाल की सरकार में आप लोग सड़क पे क्या है? जी, एक्चुअली है क्या कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो स्टेट 2019 निकाला गया था महोदय, उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया था और उस चयन की प्रक्रिया को फाइनल रिजल्ट के बाद परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। आज जो हम लोग का 1 दिवसीय सांकेतिक जो धरना था वो शीतकालीन सत्र के पहले इसलिए था कि हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते थे कि महोदय जो आपने राज्यपाल के द्वारा निकाले गए आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने ही विज्ञापन से पलट रहे हैं, उसे लागू किया जाए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इसीलिए हम सभी माननीय विधायक से और विधान परिषद के सदस्यों से हम नम्र निवेदन करते हैं कि हम सभी मेरिटधारियों की मान सम्मान के लिए स्टेट 2019 के विज्ञापन का पालन करवाने के लिए राज्य सरकार से विधानमंडल में सवाल पूछा जाए। हम इसीलिए आज सांकेतिक धरना किए हैं महोदय।
आप लोग 28 तारीख से, जैसा आपने हमारे पहले इंटरव्यू में बताया था कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, मगर आज तो आप लोगों की तादाद कम है। हाँ, नहीं, सांकेतिक था। एक्चुअली हम लोग फिर से करने वाले हैं 2-3 दिन बाद से 30 को फिर करने वाले हैं हम लोग गांधी मैदान में, फिर वहाँ आमंत्रित करेंगे। तो बिल्कुल इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं किए थे, क्योंकि शीतकाल ठंडा का समय है। ये जो है आंदोलन के लिए बढ़िया वक्त नहीं है अभी, क्योंकि 8 बजे तो सर सवेरा होता है। तो इसीलिए हम लोग ये एक सांकेतिक था, थोड़ा मौसम बढ़िया होगा तो फिर हम लोग वही रूप में आएंगे। और ज़बरदस्त भीड़ है, 30,000 लोग हम लोग हैं। अब एक मुश्त हम लोग आते हैं। आज सांकेतिक रूप से था, फिर भी हम लोग आए अपनी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि बेहद ज़रूरी था शीतकालीन सत्र के पहले अपनी आवाज़ को उठाना। आप लोग की बात सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं हो रही? ये सरकार को तो सुनना पड़ेगा। ये सरकार कहीं द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन है जिसके अनुसार हम लोग ने आज मेरिट में हैं। तो सरकार तो अपनी बातों से पलट गई है, तो हम लोग सरकार को सुनाएंगे। जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपने प्रदर्शन को करेंगे। और आज हम लोग का ये प्रदर्शन था क्योंकि विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है कल से स्टार्ट। तो हम लोग का आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग तो माननीय है नहीं, मंत्री विधायक है नहीं कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे। तो हम लोग सड़क से सदन तक अपनी बात को उठाने के लिए आज सड़क पे हैं। माननीय के पास हम कुछ लोग विधायकों के पास अपने आवाज़ को उनको लिखित रूप से दे दिया है कि हमारे क्वेश्चन को विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन सड़क से सदन तक आवाज़ तो उठाना ना पड़ेगा, क्योंकि याद कीजिए वो अटल बिहारी का वो शब्द, वो क्या बोले थे कि जब जब सड़क सुनसान हो जाएगी ना तो संसद आवारा हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को सड़क पर अपनी जो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार, आम आदमी का जो अधिकार है, उस हिसाब से हम सड़क पर अपनी आवाज़ को उठाएंगे और माननीय जाके हमारी बातों को विधानसभा में उठाएंगे और पुरजोर तरीका से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ये गलत किया है। ये तो जानना चाहिए ना कि ये जो गरीब बच्चों के साथ वो अन्याय, गरीब बच्चे नहीं पढ़ते जाकर के सरकारी स्कूल में, क्या मंत्री विधायक तो बच्चे पढ़ते नहीं है? तो उनके अगर वहाँ पे शिक्षा की नहीं होगा तो क्या पढ़ेंगे? ये बिहार का भविष्य क्या होगा? और शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि आप बिहार के भविष्य के लिए आप सोचिए, और आप सोचते भी हैं। लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है तो वहाँ भी तो आप सोचिए। हर विभाग में सोच रहे हैं, अरे योजनाएं ला रहे हैं, योजना अगर सफल कैसे होगा? जब पढ़े लिखे लोग होंगे तभी ना, बच्चा पढ़ेगा तभी तो बिहार का भविष्य बनेगा। लोग पढ़े लिखे होंगे तभी तो आपकी योजनाओं को सफल बनाएंगे। तो आप तुरंत इस स्कूल में शिक्षा दीजिए, नहीं तो शिक्षा, आज नीति आयोग का रिपोर्ट जो कल आया है नीति आयोग का, उसमें बिहार नीचे से टॉप है। अब नीचे से टॉप है। पूछने पर कल भी शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि नहीं हम लोग तो विकासशील राज्य हैं, विकसित राज्य के बराबर तुलना करेंगे तो मेरा रैंक तो नीचे जाएगा। अरे भाई, ये समझ में आता है? ये बात समझ में नहीं आता है जब उस दिन मेरिट को आप अर्थहीन बता देते हैं, मेरिट और नॉन मेरिट को एक कर देते हैं। और जब नॉन मेरिट और मेरिट को एक कीजिएगा ना तो बिहार गर्त में जाएगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जाएगा, बिहार का आने वाला भविष्य गर्त में चला जाएगा। आप तुरंत जो है कि अपने बातों पर फिर से जो तुगलकी फरमान 26 जून का जारी किया उसको रद्द कीजिए और हम लोग को जल्द नियुक्त कीजिए। हम लोग जाके इसमें योगदान दें। आज हम लोग आए हैं बिहार सरकार को जो है जगाने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री साहब जो है हम लोग का जो है बहाली करना नहीं चाहते हैं। उनकी मानसिकता यही है। इस वजह से जो है शिक्षा मंत्री हमारे जो है बेकाबू हो गए हैं। उन्हीं के इशारे पर जो है हम लोग की बहाली को अटकाया गया है। तो हम तो सबसे बड़ा दोषी मुख्यमंत्री जी को मानते हैं। इसलिए नम्र निवेदन करते हैं। अभी छठ व्रत खत्म हुआ है, उसमें भी गुहार लगाए थे कि जो है इनको जो सुबुद्धि दे माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को। खेल खिला रहे हैं सबको और रुला रहे हैं। इसलिए नियुक्ति चाहिए, रास्ता साफ करें नियुक्ति का, यही कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। तो रास्ता साफ चाहिए, नियुक्ति चाहिए। यहाँ पे महिला भी तो महिलाएं हैं। ये बताइए मैडम, बीएड किया, टीईटी किया, डीएलएड किया, यही इसी दिन के लिए? नहीं सर, इस दिन के लिए तो नहीं किया था। बहुत सपना पाल के रखे थे कि बिहार अपना तो रोजगार मिलेगा, प्लस जो है बिहार का विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन हमारी बेशरम सरकार जो है हम लोगों को, मेरिटधारी बेटियों को, जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब जो है ना वो बिल्कुल बेकार करके अर्थहीन कर दी इन सब बातों को। ये सब ज़मीनी बात कुछ नहीं की, सब हवाई बातें करती है। इसी वजह से आज बिहार की योग्य मेरिटधारी बेटियां आज सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठी है। और सर एक बात, आप कहते हैं कि 15 साल बेमिसाल इस सरकार की, ये बिल्कुल गलत बात है। बेमिसाल तो नहीं कहेंगे, बेहाल ही बेहाल है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। 2017 में बीटेट सरकार बड़ा सा बैनर निकालती है, विज्ञापन निकालती है कि 94,000 की बहाली करेंगे, 30,000 की बहाली करके स्टॉप कर दी। 55,000 सीट अभी अपने पास रखी हुई हैं एकदम रिजर्व। उसके बाद 2019 में स्टेट का आयोजन करती हैं, मेरिट नॉन मेरिट कर करके हम लोगों को लड़वा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप जो हम लोगों को जुबान दिए थे विज्ञापन के अनुसार हम लोगों की बहाली करें और हम लोगों को इंसाफ दीजिए, ताकि बिहार की बेटियों को और भी मेरिटधारी भाई हैं बहन हैं जो भी हैं उनको इंसाफ मिले और वो उनकी ऊर्जा का सरकार जो है स्कूल में इस्तेमाल करे, ये सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। ये हमारा
कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी नियुक्ति चाहिए और बिहार के विकास में हम महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं और इसके लिए हमारे कदम को वहाँ तक पहुँचने से ना रोके सरकार। बाल बच्चे को छोड़कर, घर द्वार छोड़ करके सड़क पे हैं, अपनी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, सरकार तो यही चाह रही थी और हम लोग के यही देखने पड़ रहा है इस दिन कि मेरिट में होते हुए भी हम लोग सड़क पर आए हुए हैं, बाल बच्चे को छोड़कर बहुत दूर से। क्या कहेंगे? बेमिसाल बिहार की तस्वीर दिखाई जाती है 2 दिन पहले, तो क्या लगता है कि सही में बिहार में जो काम हुआ है 15 सालों में बेमिसाल हुआ है? आप बताइए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, नल जल योजना देखिए, सब जगह सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हुई है। ये सब सरकार की सिर्फ अपना एक प्रचार है सरकार का। ज़मीनी स्तर पर कुछ भी सच्चाई नहीं है। आप जाए थोड़ा बहुत शहर में आप देख लें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो एकदम बदहाल और बहुत ही बदतर से बदतर स्थिति है। कुछ भी नहीं है ऐसा। खिचड़ी पकाते हैं स्कूल में, सड़ा हुआ चावल, कीड़े लगे हुए चावल, बर्तन गंदे। कुछ स्कूलों में जाइए तो बच्चे खुद से बर्तन साफ कर रहे हैं। मतलब बहुत घिनौनी स्थिति है। ये लोग जाएं, जा करके देखें, जो हमारे जो आला अधिकारी पदाधिकारी लोग जो बैठे हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। सबसे बदहाल अगर कुछ स्थिति है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एकदम घटिया स्थिति तक पहुंचा दिया है बिहार को। इसी कारण सर नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए ना, हमारा बिहार नीचे से टॉप है। हाँ बिल्कुल, नीचे से टॉप है। कहीं से तो है तो टॉप। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं ना चलेगा। इसीलिए तो हम लोग आज यहाँ हैं कि हम लोग जो मेरिट में आए हैं तो हमें स्कूल में पहुँचने दें और हम जो हमारे शुभम कुमार पे जो आज इतना गर्वान्वित हो रहा है हमारा बिहार। आज शुभम कुमार जैसे लोगों को बाहर जाकर एजुकेशन हासिल ना करना पड़े, वो अपने बिहार में रह करके ही जो है बिहार के विकास में, देश के विकास में हम भूमिका दें। ऐसे ऐसे शुभम कुमार हम लोग स्कूल के माध्यम से पैदा करें ताकि जो हमारा बिहार आज वाकई में ऊपर से टॉप करे, नीचे से टॉप ना करे। ये बिल्कुल हम लोग चाहते हैं हमारा बिहार ऊपर से टॉप करे। तो ये है हमारे बिहार के बेमिसाल स्टूडेंट और जो अभ्यर्थी हैं, टीचर अभ्यर्थी हैं एसटीईटी के है ना, एसटीईटी 2019 की नियुक्ति जो इनकी होनी थी वो आज तक लटकी हुई है। और बेमिसाल बिहार की, तो देख सकते हैं कि बिहार बेमिसाल 15 साल के बेमिसाल बिहार की तस्वीर है ये। बेरोज़गारों की टोली, और सिर्फ ये तो मतलब चंद लोग हैं, ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों और करोड़ों विद्यार्थी अपनी अपनी नियुक्ति के लिए, रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। तो देखा जाएगा अभी बेमिसाल बिहार ये पूरी तरीके से कब बनेगा, खासकर रोज़गार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।